वो दीदी हाँ आप बेटा। वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो क्लास नहीं कर रहे? क्लास चालू हो रही है बेटा। नेट से कनेक्शन अनुज का। कलेक्शन? मेरा भी एक कलेक्शन है। क्या कलेक्शन कनेक्शन? कलेक्शन क्या क्या? गुड मॉर्निंग सर। Morning, Divya. Very good morning to all of you. हम कहाँ हैं? हम हम क्या? हम इधर हैं। वो हाँ। बंद कर रखा है ना, कैमरा बंद कर रखा है। बीच में जब हम लोग कैमरा बंद है, क्लास पढ़ ऑफ रहे है। थे तो हम लोग यूनिट सेकेंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकेंड कंप्लीट कर चुके थे. We had already completed. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Someone asked me how I manage banking preparation plus MBA with MBA. So it's a little bit difficult to manage both. So but क्या होता है कि मैं ऐसे मैनेज करती हूँ. मेरा इफ़ अगर आप यूजी के साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले यूजी पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर फोकस करो कि यूजी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का. सो यूजी करना इम्पॉर्टेंट है ही. सो आप फोकस पहले यूजी पे करो, बाद में बैंकिंग के प्रिपरेशन चलता रहेगा. अगर आप पीजी कर रहे हो, पीजी के साथ साथ बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में पीजी कर रहे हो, तो अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो आप पीजी पे ज़्यादा फोकस करो. क्योंकि पीजी से फिर आपको मतलब पीजी आप करोगे अच्छे कॉलेज से करो प्लस, ताकि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, फिर आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा. तो मैं जहाँ से एमबीए कर रही हूँ वो ऐसी नॉर्मल कॉलेज है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट आ रही है या फिर आपको पैकेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल कॉलेज है इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो फोकस है वो बैंकिंग प्रिपरेशन पर ही है सबसे ज़्यादा. अगर मेरे से पूछो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है तो मैं बैंकिंग की बोलूँगी, क्योंकि मैं इतने टाइम से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ, तो मैं उसको एकदम से छोड़ नहीं सकती. दैट्स वाई. अब मैं बताती हूँ कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ. मैं ऐसे करती हूँ कि मेरा क्या होता है, जब मेरा ऑफलाइन क्लासेस होती है, मेरी कभी कभी ऑनलाइन हो जाती है, कभी कभी ऑफलाइन हो जाती है. तो जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं सीए कर लेती हूँ. सीए करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं याद नहीं करूँ लेकिन सीए कर लेती हूँ. सीए करने से क्या होता है, नोट डाउन करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ. क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नोट्स बनाना फालतू काम होता है, तो मैं कहूँगी फालतू काम नहीं होता. किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए टाइम वेस्ट होता है, बट मेरे लिए क्या है कि ईजी रहता है. भले मैं याद नहीं करती हूँ लेकिन जब नोट्स करते, जब आपका हाथ चलता है तो आपको हाथ को पता होता है आप क्या लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है. तो अगर मैं रिवाइज़ करती हूँ तो वो कभी कभी मेरे दिमाग में आ जाता है, हाँ ये मैंने चीज़ लिखी हुई है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को मेमोराइज़ करने में थोड़ा ईजी हो जाता है. तो उसके साथ साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंग्लिश का वोकैब वगैरह कर लेती हूँ. एडिटोरियल में बहुत कम करती हूँ
क्योंकि एडिटोरियल मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एडिटोरियल का जो भी न्यूज़ आती है वो। बट मैं ये कहूँगी आप ऐसा मत करो, आप एडिटोरियल पढ़ो, रोज़ पढ़ो। और मैं भी रोज़ का पढ़ना चाहती हूँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेरा एक वीक पॉइंट है जो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। एंड नेक्स्ट बात है, अगर जैसे सुबह मैं जल्दी लेट अगर मैं सुबह लेट उठती हूँ तो फिर कॉलेज के आने के बाद सीए कर लेती हूँ, बट सीए में करते हूँ, सो मेरा ऐसे सीए का हो जाता है। एंड फिर कि कॉलेज के टाइम क्या होता है, और मेरा एक ये है कि हफ्ते में मैं 3 बार ही कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा फोकस बैंकिंग में करना। अगर मैं कॉलेज चली जाती हूँ तो फिर पूरा दिन उसी में चला जाता है। मैं आऊँगी, थक जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी, 5-6 घंटे तो मेरा ऐसे ही चला जाता है। यहाँ से कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, 1-1.5 घंटा तो आने जाने में चला जाता है, फिर 2-3 घंटे लेक्चर के, फिर आओ, फिर खाना खाओ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब समझ लो 5-6 घंटा तो ऐसे चले जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थक जाती हूँ, फिर रात में पढ़ पाती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ पाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉलेज कम से कम जाऊँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में क्या अटेंडेंस का ज़्यादा लफड़ा है। आपको स्टडी नहीं देखी जाती है वहाँ पर। सीरियसली मेरे कॉलेज में ऐसा है कि आपको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, आपको बस अटेंडेंस से मतलब है। आप अटेंडेंस दो, अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी रहेगी तो आप एग्ज़ाम दोगे, सेशनल टेस्ट दोगे, बस दैट्स इट। तो यही है मेरा कि मुझे कॉलेज अटेंडेंस के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज स्टडी आप खुद घर पे ही करो। सर कुछ पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लो, कुछ सर अच्छे हैं जो लेक्चर अच्छे से देते हैं, तो आप वो पढ़ाई कर सकते हो। एमबीए का मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं एमबीए का कुछ नहीं पढ़ती हूँ। जो सर में पढ़ाते हैं वो नोट डाउन कर लिया, या फिर जो क्लास में होता है वो ही पढ़ती हूँ। और मैं बाकी चीज़ें जो भी सिलेबस है मेरी, उसका PDF बना के मैंने लैपटॉप में रखा हुआ है। बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी है इंटरनेट जिंदाबाद, उसी से पढ़ो, उसी से करो, उसी से एग्ज़ाम दो। सो एमबीए का तो मेरा यही चल रहा है। सो या इसलिए मैंने कुछ अच्छा हाई कॉलेज नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगी। सो दैट्स वाई। सो आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा, आपको कैसे क्या करना है। आपको पहली प्रायोरिटी उसी को देनी है जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है, बाद में दूसरी चीज़ें तो चलती रहेगी। इधर उधर बनावट दिखी जाएगी। वहाँ एक कोयल बैठी है। मुझको कहती थी। 1 hour later. दैट्स इज टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, बिकॉज वीडियो फिल्म नहीं कर पाई मैं ढंग से, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो कल ही वीडियो अपलोड कर ली, कल फ्राइडे है, तो दैट्स वाई आज मैंने छोटा मोटा वीडियो बना दिया है। सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा जल्दी में वीडियो बना के अपलोड कर दिया मैंने। बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा अच्छी सी आएगी। इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कैसे दोनों का मैनेज करती हूँ, मेरा फोकस सबसे ज़्यादा किस पर है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। So yeah, thank you for watching this video. See you in the next video. Bye.